हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सर्वनाम के रूप याद कराऊंगी। शब्द रूप आपको मैंने बताया था ना कि 4 प्रकार के होते हैं: अजंत, हलंत, सर्वनाम और संख्यावाचक। अजंत शब्द रूप हम कर चुके थे। अजंत का मतलब है अच है अंत में, अच अर्थात स्वर, स्वर है अंत में जिसके, वो अजंत शब्द रूप कहलाते हैं। जैसे बालक ए है बाद में तो अकारांत शब्द रूप कहलाएंगे। राम, मुनि, राम, वृक्ष, देवालय, रमेश, सुरेश, ये सारे रूप बालक के चलेंगे। बालिका आ है बाद में तो आपका क्या कौन सा कहलाएगा, वो आकारांत। बालिका, लता, प्रभा, विद्यादय, सारे रूप कैसे चलेंगे आपके, बालिका की तरह से। ऐसे मुनि इकारांत, मुनि, रवि, कवि, ये सारे कैसे चलेंगे आपके, मुनि की तरह से। उकारांत में साधु, गुरु, शत्रु, रिपु, ये सारे रूप कैसे चलेंगे, साधु की तरह से। तो ये सारे शब्द रूप आपके अजंत शब्द रूप कहलाते हैं। अब सर्वनाम का मैंने पहले क्यों लिया है, क्योंकि हमने किम के प्रश्न निर्माण के लिए किम के रूप याद किए थे। अब किम के रूप याद करने का मैंने आसान तरीका आपको बताया था। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है, डिटेल में यहाँ पर भी लिख दिया है कि बालक में से बाल हटाकर जो शेष बचता है वो किम के रूप हो जाते हैं। किम के रूप आप लोग प्रश्न निर्माण में सीख ही चुके हैं। बस अब हमें अब क्या करना है कि यदि हम यत के रूप याद करते हैं, यत का मतलब होता है जो, तो तीनों लिंगों में लिखने के लिए हमें कै के स्थान पर यह लिखेंगे। ऐसे ही यदि हम तत् के रूप लिखने हैं तो तत् में प्रथम विभक्ति एक वचन में, पुल्लिंग में स लिखेंगे और स्त्रीलिंग में सा लिखेंगे। अब सब जगह कै के स्थान पर तय लिखेंगे और एतत् में पुल्लिंग में एशा लिखेंगे, स्त्रीलिंग में एशा लिखेंगे और सब जगह एत लिखेंगे किम के स्थान पर। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया गया है, किम के रूप मैंने पुल्लिंग में लिखे हैं, यत्, तत्, एतत्, इन सब के रूप हमने पुल्लिंग में लिखे हैं प्रथम विभक्ति तीनों वचन में। किम का मतलब है क्या या कौन। कह, कऊ, के, कह का मतलब है कौन, या कोई कारक चिन्ह लग जाता है तो कौन के स्थान पर बन जाएगा किसने, किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। यह, यव, ये। यत, यत का मतलब होता है जो, और अगर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो जो कारक चिन्ह लग गया है, जिसने, जिन दोनों ने, जिन सब ने। तत् का मतलब होता है वह। से, तव, ते, से का मतलब है वह, कारक चिन्ह लगा तो उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। एशय का मतलब होता है यह। एतत् का मतलब होता है यह, एशय, यह या इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। इदम का मतलब भी यह होता है, लेकिन जब दूर की वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो हम एतत् का प्रयोग करते हैं और पास की वस्तु के लिए हम इदम का प्रयोग करते हैं। तो अयम, इमौ, इमे, यानी कि यह, इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। सर्व का मतलब होता है सब, सर्वे, सर्वो, सर्वे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर स्त्रीलिंग में लिखा है का, के, कहा, या, ये, यह, सात, एतः, एषा, एते, एतः, इयम, इमे, इमः, सर्वा, सर्वे, सर्वः। ऐसे नपुंसकलिंग में किम, के, कानि, यत, ये, यानि, तत्ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, इदम, इमे, इमानि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। नपुंसकलिंग में क्या है कि एक वचन में तो सिर्फ जो मूल शब्द है वो लिखेंगे। आप देख रहे हैं मूल शब्द ही आ रहा है। द्विवचन और बहुवचन में वही किम की तरह से है, कै के स्थान पर यह लिखेंगे, एतत् में, तत् में तय लिखेंगे, एतत् में एत लिखेंगे। और जो इदम के रूप हैं, इदम के रूप प्रथमा द्वितीय विभक्ति तो आपको याद करने होंगे, ठीक है। और तृतीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में अनेन, इस अन लिखा जाएगा। जैसे केन होता है अनेन, और वहाँ कयो, अन्यो, अन्यो, इस तरह से आएगा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में। और सब जगह किम में से का हटा देंगे, जो स्वर बचेगा वही होगा। जैसे आपका चतुर्थी विभक्ति में कसमय, तो का हटाया अस्मय, कस्मात, अस्मात्, कस्य, अस्य, कस्मिन, अस्मिन। काभ्याम, आभ्याम, केभ्य, एभ्य, केशाम, एशाम, इस तरह से रूप चलेंगे। और हाँ, तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी कई, आई की जगह ए भी होता है, ठीक है। तो इदम के रूप आप अपने आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में किम, यत, तत्, एतत्, इदम, सर्व के रूप लिखेंगे और अस्मद युष्मद के। अब मैं आपको अस्मद युष्मद के रूप याद करने का तरीका बताती हूँ। आप एक याद करेंगे, हो सकता है आपने 8 में याद भी किया था, हो सकता है याद भी हो। तो अहम, आवाम, वयम, ये 3 तो आपकी हो गई, प्रथम विभक्ति तो याद हो गई, ये तो याद है ही। त्वम, युष्मद में त्वम, युवाम, युयम।
अब द्वितीय विभक्ति से हमें क्या करना है, अस्मद के अगर हमें याद है तो जहाँ भी एक वचन में माँ लिखा है, माँ की जगह त्वा लिखेंगे, आदत तय है। और द्विवचन में आ लिखा है तो आ के स्थान पर यू लिखेंगे। और बहुवचन में अस लिखा है, अस के स्थान पर युष लिखेंगे। मैंने यहाँ डिटेल में लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। यदि अस्मद के रूप याद हैं तो युष्मद के रूप भी याद हो जाते हैं। बस एक वचन में माँ के स्थान पर त्वा लिखना है, द्विवचन में आ के स्थान पर यू लिखना है, और बहुवचन में अस के स्थान पर युष लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का उदाहरण भी दिया गया है, माम आवाम असमान, माँ के स्थान पर त्वा, माँ में पे आ की मात्रा है तो त्वा पे भी आ की मात्रा आ गई। माम के स्थान पर क्या हुआ, त्वाम, आवाम युवाम, असमान युष्मान। इसी तरह से आप सभी विभक्ति के रूप याद कर सकते हैं। और हाँ, जो आपके शब्द रूप ही होते हैं सर्वनाम वाले, इसमें संबोधन नहीं होता। क्या हम ये कहते हैं अरे मैं, अरे हे कौन, हे मैं, हे तुम, नहीं। आपके प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के रूप इसमें लिखे जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने एक यहाँ बहुत ही सरल तरीके से रूप याद करने का एक चार्ट बनाया है। और साथ साथ इसके साथ आपके प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति जो लिखे हैं, यहाँ पर कारक चिन्ह भी लिखा है। इसको समझना आसान है। जैसे एतत, एतत का मतलब होता है यह है। एश एतव एते, तो इसका मतलब है इसने, ने कारक चिन्ह लगेगा या नहीं, यह है, या कारक चिन्ह ने लगेगा, इसने, इन दोनों ने, इन सब ने। तत् का मतलब है जो अब कारक चिन्ह ने लगाया तो जिसने, जिसको, जिन दोनों ने, जिन सब ने। द्वितीय विभक्ति में को, यम यऊ यान, यम का मतलब है जिसको, यऊ जिन दोनों को, यान जिन सब को। ऐसे ही ये आपके मैंने एतत्, यत्, किम, अन्यत् और एतत् के नपुंसकलिंग में रूप लिखे हैं। ऐसे ही बाद में आपका यहाँ पर नीचे आ गया, अस्मद के रूप लिखे हैं, युष्मद के रूप लिखे हैं, तत् के लिखे हैं, स्त्रीलिंग में भी लिखे गए हैं, इदम के भी रूप यहाँ पर हैं, सर्व के भी रूप यहाँ पर हैं, और तीनों लिंगों में हैं। ये रूप जो है, जो चार्ट मैंने दिया है, ये चार्ट आप अपनी सुविधा के हिसाब से चार्ट ड्राइंग शीट पर, बड़ी सी ड्राइंग शीट पर बनाएंगे और वह प्रोजेक्ट का कार्य करेगा। और अपने घर के लिए भी चार्ट ऐसे बना के रख सकते हो जिससे कि आपको रूप याद करने में आसानी रहे, क्योंकि शब्द रूप आपके टेबल का काम करते हैं। ये अगर आपको याद है तो आप संस्कृत आसानी से सीख सकते हैं। इनका आप बार बार बोल कर अभ्यास करें, और आपस में एक दूसरे से अगर दोस्त हैं, एक दूसरे से पूछते रहें और इनको करते रहें। फिर आगे मिलते हैं अगले रूप के साथ। जय हिंद।